सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आज आपको माता पिता की सेवा करने से क्या फल मिलता है बताती हूँ, सुनाती हूँ। सुकर्मा ने कहा, ब्रह्मन मैंने यजन याजन धर्म अनुष्ठान ज्ञान उपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया। इनके सिवाय और भी किसी शुभ कर्म जनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है माता और पिता की सेवा पूजा। पीपल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ, उनके शरीर की सेवा करता हूँ तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं तब तक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूँ। पीपल, मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना है? तीर्थ यात्रा अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन है? विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वही मैंने माता पिता की सेवा में पा लिया है। जहाँ माता पिता रहते हों वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ हैं, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुंच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है उसके ऊपर देवता और पुण्य आत्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है उसे नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबूल, वस्त्र, खानपान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया है वह सर्वज्ञ होता है। द्विश्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछटकर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हों तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय में भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उस पर निस्संदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी और महान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता वह मूर्ख, विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा 1000 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हों उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है वह घृणित कीड़ा होता है और 1000 जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है। इसके सिवाय वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता वह हजारों युगों तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान हैं। इसलिए महाप्राज्ञ, मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता हूँ और उनके योगक्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ। इसी से तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं।
माता पिता प्रसाद से ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो माता पिता की पूजा नहीं करेगा। श्रुति और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के सांग उपांग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया। उसका वेद अध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ तप दान और पूजन से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया उसके सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म तीर्थ मोक्ष और जन्म के उत्तम फल यज्ञ और दान आदि सब कुछ है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। राधे राधे।